Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. So friends, लास्ट पार्ट मैंने आप लोग को बताया था कि विंग फाइनली कोमा से बाहर आ गया था, बट उसके बॉडी पार्ट्स अभी भी वर्क नहीं कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक बेड पे एक ही पोजीशन में लेटा रहा था और उसे थेरेपी की ज़रूरत थी। वांग जी विंग को व्हील चेयर पर बैठाकर घर में लेके आता है। विंग कहता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को एक नर्स हायर करनी पड़ेगी जो एक्सरसाइज में मेरी मदद करे। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी और पर्सन को तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करने दूंगा। विंग कहता है वांग जी वो सिर्फ मेरी एक्सरसाइज में मदद करेगी। वांग जी कहता है और अगर उसके कुछ और मोटिव्स हुए तो। विंग कहता है तुम क्या करोगे, अपनी पीछे से उस पर अटैक कर दोगे। ये सुनते ही वांग जी पाउट कर लेता है और कहता है तुम अब मुझे टीज़ करोगे, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास पीछे नहीं है। विंग कहता है मैं तो करूँगा, तुम क्या कर लोगे। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं और वो विंग को किस कर देता है। फिर विंग कहता है अच्छा चलो ठीक है, अब फूड बनाने में मेरी मदद करो। वांग जी अपने शर्ट्स के स्लीव्स को फोल्ड कर लेता है और इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगता है। विंग कहता है कि आज सिंपल ऑमलेट बनाते हैं। वांग जी कहता है ठीक है और वो फ्रिज में से कुछ एग्स निकाल लेता है। विंग उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरह उन्हें फोड़ के उनकी शेल्स को अलग करना है। वांग जी वैसा ही करता है बट तभी एकदम अचानक से एक वियर्ड सी नॉइज़ सुनाई देती है। विंग जब वांग जी को देखता है तो वांग जी ने एकदम गिल्टी फेस बनाया हुआ था। विंग उससे पूछता है तुमने क्या किया। वांग जी कहता है कि मैंने शेल्स को पाइपिंग में डाल दिया। तो विंग उससे पूछता है और इनसाइड। तो वांग जी कहता है कि मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा लाफ करने लगता है और वांग जी विंग को देख के स्माइल करता है। फिर वो एकदम से विंग के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हारे इस लाफ को सुनने के लिए, तुम्हारे स्माइल को देखने के लिए कितना वेट कर रहा था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वांग जी के फेस से स्माइल गायब हो जाती है और वो कहता है विंग आई एम सॉरी, मैंने तुमसे तुम्हारी स्माइल छीन ली और मैं इस बात के लिए हमेशा गिल्टी रहूँगा। विंग वांग जी को किस करता है और कहता है लंजा तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम्हें सॉरी बोलने या गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हैप्पी था और उसके रीज़न हमेशा तुम ही थे। वांग जी पूछता है विंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पास्ट लाइफ में मेरी डेथ के बाद क्या हुआ था। विंग कहता है हाँ। तो पास्ट लाइफ में वांग जी की डेथ के बाद लैन सेचेन और जियांग चेन ने विंग को वांग जी से सेपरेट कर दिया था क्योंकि विंग की जान बचाने के लिए वांग जी ने अपनी जान दे दी थी और उन लोगों के लाइफ का मेन मोटिव यही था कि वो लोग किसी भी तरीके से विंग को बचाएं। इसलिए वो विंग को लेके एक छोटे से घर में चले जाते हैं। विंग पूरे एक वीक से उस घर में सिर्फ विंडो के पास बैठा हुआ था और विंडो के बाहर देख रहा था। जब यंग चेंग विंग के पास जाता है तो उसके हेयर्स पूरे मैसी थे। उसके हाथों पे, फेस पे और क्लॉथ्स पे अभी भी वांगची का ब्लड लगा हुआ था और विंग ने अपने हाथों में वांगची के फॉयल रिबन को टाइटली पकड़ा हुआ था। जियांगचें कहता है विंग प्लीज़ इस तरह स्टेटस की तरह मत बैठे रहो, मुझे तुम्हारे क्लॉथ चेंज करने दो। ये सुनते ही विंग अपना सर और अपनी पूरी बॉडी हिलाने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मैं वांग जी को अभी भी फील कर सकता हूँ, मैं अभी भी उसकी वार्मथ और उसके सेंट को फील कर सकता हूँ। नहीं तो मुझे वांग जी से दूर नहीं कर सकते। जियांगचें कहता है विंग कम से कम कुछ खा तो लो, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा। ये सुनते ही विंग शाउट करते हुए कहता है नहीं, तुम फील नहीं कर सकते, ये कोई भी फील नहीं कर सकता। जियांगचें कहता है चाहे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो तुम्हें जिंदा तो रहना ही होगा ना। विंग कहता है नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, वांगजी के बिना बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही जियांगचें को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो विंग की पूरी बॉडी को हिलाते हुए कहता है विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए बहुत ईजी है। हम लोग पिछले एक वीक से इधर से उधर छुप रहे हैं ताकि कोई आकर तुम्हें मार न दे। भले ही तुम मरना चाहते होगे पर मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मेरे साथ चाहता हूँ। तुम्हारी कंडीशन देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो प्लीज़ हमारे साथ रहो। हमारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो अपनी नीज़ पे विंग के सामने बैठ जाता है और कहता है वांग जी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, तुम उसके सेक्रीफाइस को इस तरह वेस्ट मत होने दो।
विंग कहता है प्यार? वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अगर वो मुझसे प्यार करता तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाता। क्या मैंने उससे कहा था कि वो अपनी लाइफ मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दे और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चला जाए? मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। आई हेट हिम। ये कहने के बाद विंग जियांग चैंग की स्वॉर्ड लेके अपने खुद पे अटैक करने वाला था, पर तभी उसे उस घर के गेट पे एक पर्सन दिखता है जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ये देखते ही विंग कुछ टाइम के लिए फ्रोज हो जाता है, बट फिर वो उस पर्सन को जाकर टाइटली हग कर लेता है और कहता है वांग जी, तुम मुझे लेने आए हो ना, तो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ना। चलो मुझे अपने साथ ले चलो वांग जी, मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। और वो अभी वांग जी को टाइटली हग किया हुआ था, पर विंग फील करता है कि उसे बॉडी वांगजी की बॉडी जैसी वार्म फील नहीं हो रही और ना ही उसे वांगजी की स्मेल आ रही है। ये वांगजी नहीं है। तभी उसे लैंस चैन की वॉइस सुनाई देती है। ये सुन के विंग समझ जाता है कि ये वांगजी नहीं लैंस चैन है और तुरंत लैंस चैन से अलग हो जाता है और लैंस चैन से माफ़ी मांगता है। विंग वांगजी के फोरहेड वन को टाइटली अपने हार्ट के पास लगा लेता है और कहता है अब वो लौट कर नहीं आएगा ना, अब वो लौट कर कभी नहीं आ सकता। ये देखकर जियांग चेंग और लैन सिचेन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर लैन सिचेन अपने आप को कंपोज करते हुए कहते हैं विंग, मैं तुम्हें कूसू ले जाने आया हूँ। ये सुनते ही जियांग चेंग लैन सिचेन की तरफ देखता है और पूछता है क्या अब वो लोग हम पर अटैक नहीं करने वाले? लैन सिचेन कहता है कि जैसे ही अंकल को वांगजी के डेथ के बारे में पता चला, उन्होंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और उन सारे लोगों को मारने का पूरा प्लान बनाया और सारे क्लान्स ने भी हमारी हेल्प की, क्योंकि अब वो लोग भी वैन क्लान के सारे जुल्म सहते सहते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और सारे क्लान ने मिलकर वैन क्लान को ख़त्म कर दिया। ये सुनते ही विंग पूछता है कि क्या वो सब मारे गए? लैंस चैन कहता है हाँ। विंग पूछता है कि क्या वो सब लोग तड़प तड़प कर मरे? लैंस चैन कहता है हाँ, और वो जो ट्रेटर हमारे क्लान में था उसे तो मैंने पर्सनली अपने हाथों से मारा है। और ये सुनने के बाद विंग फाइनली वुसू जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग अपने क्लॉथ्स वगैरह चेंज करते हुए फिर वो लोग वुसू चले जाते हैं। जब वुसू जाने के बाद विंग अंकल के रूम में जाता है और वहाँ पे अंकल उसको देखते हैं, तो विंग ने अब दोबारा से अपने ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे और उसके हाथ में अभी भी वांगजी का फॉरहेड वन था। विंग मास्टर लान को ग्रीट करता है। मास्टर लान पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो पहले जैसे काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बट अभी उन्हें देख के लग रहा था कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सन है। लैंस चैन विंग की तरफ देखते हैं तो विंग की कंडीशन भी सिमिलर थी, पर उन्हें विंग के हाथ में वांगजी का फॉरहेड वन दिखता है। ये देखते ही वो तुरंत अपना हाथ आगे करते हैं और कहते हैं तुमने इसे अभी भी अपने पास रखा हुआ है? विंग तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेता है। उसे डर लग रहा था कि मास्टर लॉन वांगजी की जो एक आखिरी निशानी उसके पास है उसे भी विंग से दूर कर देंगे, पर तभी उसे सुनाई देता है आई एम सॉरी। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है और मास्टर लॉन की तरफ देखता है, जो कि गिल्ड के साथ अपना सिर नीचे किए हुए थे और विंग से माफ़ी मांग रहे थे। मास्टर लॉन कहते हैं अगर पहले मैंने तुम लोगों का सपोर्ट किया होता, तुम्हारा साथ दिया होता और तुम्हारे मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता था और इस बात का ये प्रूफ है कि उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। ये सुनते ही विंग भी क्राई करने लगता है और कहता है आई एम सॉरी अंकल, मेरी वजह से वांगजी हमसे दूर हो गया। अब मास्टर लॉन को विंग से कोई गुस्सा नहीं था। विंग को लेके उन्हें कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के पास अब सेम फीलिंग थी। वो थी पेन, अपने सबसे क्लोज पर्सन वांगजी को खोने का पेन। और वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की फीलिंग बहुत अच्छे से समझ सकते थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्राई करने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद अंकल लॉन विंग के सिर को अपने लैप में रख लेते हैं और उसके सिर को सहराने लगते हैं और कहते हैं माय पुअर बॉय, अब सिर्फ तुम ही हो जिसे वांगजी मेरे पास छोड़ गया है। तुम वांगजी के लिए बहुत प्रीसियस थे और अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तुम भी मेरे लिए बहुत प्रीसियस हो। वांगजी हमेशा से ये चाहता था कि तुम हंसते रहो, स्माइल करते रहो, तुम हमेशा कलरफुल क्लॉथ पहनो और उसे तुम्हारे फॉरहेड का रेड रिबन भी बहुत अच्छा लगता था। अब मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा और वांगजी जो कुछ भी तुम्हारे लिए चाहता था मैं वो सब कुछ कंप्लीट करूँगा। तुम अभी भी वांगजी के हस्बैंड हो, तुम हम में से एक हो। विंग, क्या तुम यहाँ गुसू में रहोगे? विंग कहता है हाँ अंकल,
या हर एक प्लेस पे वांग जी की मेमोरी है, उसकी सेंट है। मैं वांग जी की इन फीलिंग्स के साथ यहीं पर रहना चाहता हूँ। रूम के बाहर जियांग चैंग और लैंस चैन खड़े थे। जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वांग जी ने अपनी लाइफ विंग के लिए सेक्रीफाइस कर दी। इस बात के गुस्से में अंकल आन विंग को हार्म कर दे, और वो यही बात लैंस चैन को भी बताता है। पर लैंस चैन जियांग चैंग से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, विंग अंकल के साथ बिल्कुल सेफ है। प्रेजेंट टाइम में वांग जी ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पूछता है, मेरे ब्रदर, उनको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या वो हैप्पी लाइफ रह रहे थे? मतलब क्या इस टाइम उनकी लाइफ हैप्पी थी? विंग कहता है, वांग जी, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम इस टॉपिक के बारे में कभी बाद में बात करेंगे, चलो अभी सोते हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को कडल कर कर बेड में सो जाते हैं। फिर ऐसे ही काफ़ी टाइम बीतने लगा था। विंग रोज़ एक्सरसाइज मतलब थेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाता था, और उसने वांग जी को अपने साथ आने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी अगर उसे पेन में दिखेगा तो वांग जी को भी पेन फील होगा, और अगर वो पूरा टाइम विंग के साथ ही स्पेंड करेगा तो वो अपनी स्टडी पे फोकस कैसे करेगा। इसलिए वो वांग जी से कहता है कि तुम अपना पूरा ध्यान स्टडी पे करो। एक दिन वांग जी अपनी स्टडी से पहले स्टडी का जो वर्क होता है वो पहले कंप्लीट कर लेता है, और विंग को लेने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो जेवो जुन थे, वो हॉस्पिटल में एक रूम के बाहर खड़े थे, और उस रूम के अंदर विंग और उसके जो एक्सरसाइज कराने वाले डॉक्टर थे वो थे। वांग जी रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जब वो डॉक्टर विंग से एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, और ये पेन उसके फेस पे साफ दिख रहा था। पर वो डॉक्टर कहते हैं कि विंग को जितना ज़्यादा पेन फील होगा उसका मतलब है कि वो उतने ज़्यादा जल्दी सही होने वाला है। फिर एक्सरसाइज करने के बाद विंग स्विमिंग पूल में जाता है, और वहाँ पे स्विमिंग करने की मतलब स्विमिंग के वहाँ पे रड होती है, उस रड को पकड़ के वो अपने पैर को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे अपने वेस्ट के पास एक हैंड फील होता है, और वो तुरंत वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी को वहाँ पे देख के थोड़ा सा शॉक था और कहता है, वांग जी, मैंने तुम्हें मना किया था ना। वांग जी कहता है कि हाँ, पर तुम्हारे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया, और मैं तुम्हारे उस डॉक्टर को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर तुम्हारी बात नहीं मानता। और फिर वांग जी विंग की एक्सरसाइज करने में हेल्प करने लगता है, और वो बीच बीच में विंग को किस भी कर रहा था। विंग कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर जो भी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं वो हमें देख रहे हैं। वांग जी कहता है, तुम ये बिलीव नहीं कर सकते ना कि अब मैं तुमसे ज़्यादा सेमलेस हो गया हूँ। और ये कहने के बाद वो फिर से विंग को किस कर देता है। विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो दोनों स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं, और अपनी बॉडी को साफ करने के बाद वांग जी विंग को व्हीलचेयर पर बैठाकर हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगता है। तभी कॉरिडोर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आता है, और वो विंग के सामने रुक जाता है। विंग तुरंत अपने हाथ को अपने फेस पे ले जाता है, और अपने स्कार को मतलब उसके फेस पे एक एक्सीडेंट में निशान हो गया था, उसको छुपा लेता है। विंग को पता था कि उसके फेस पे जो ये निशान है उससे किसी को दिक्कत नहीं है, और वांग जी तो हमेशा लिटरली उसके स्कार को हमेशा किस करते रहता है। पर वो फिर भी उस चाइल्ड को डराना नहीं चाहता था। पर वो चाइल्ड वांग जी को देखता है और पूछता है, गग, इन गग को क्या हुआ? इन्हें किसने हर्ट किया? उस बॉय के आंखों में वांग जी और विंग वही साफ देख सकते थे। वांग जी कहता है, किसी ने नहीं, ये गग हीरो हैं, इन्होंने किसी की लाइफ बचाई है। तो वो बॉय पूछता है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह? वांग जी कहता है, हाँ। तो वो चाइल्ड पूछता है, तो क्या गगा के पास सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम भी है? वांग जी कहता है, नहीं, ये गगा के पास विंग्स है, ये एंजल है, पर इन्होंने अपने विंग्स को अपने क्लॉथ में छुपा रखा है। ये सुनते ही विंग वांग जी के शोल्डर पे स्लैप करता है और कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो उस बॉय की तरफ देखता है और कहता है, चाइल्ड, ये जो गगा है ना, ये क्रेजी हो गए हैं, इनकी बातों पर बिलीव मत करो। फिर वो लोग कुछ टाइम तक उस बॉय से बात करते हैं और उसका नाम पूछते हैं। तो वो कहता है कि उसका नाम आईवान है, और उसके बाद वो अपने जिस आंट के साथ वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आया था उनके साथ चला जाता है। तब एक डॉक्टर आता है जिससे विंग पूछते हैं कि वो चाइल्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि ये जो चाइल्ड है इसके पेरेंट्स की डेथ कुछ टाइम पहले ही एक एक्सीडेंट में हो गई है, और इसके कोई भी रिलेटिव इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते, और वो अपने आंट के साथ यहाँ पे आया है क्योंकि वो उसे ऑर्फन में छोड़ना चाहती हैं। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांग जी ड्राइव करके वुइंग को घर पे ले जा रहा होता है। वांग जी कहता है,
मैं अभी भी उस बॉय के बारे में सोच रहा हूँ। वो कितना छोटा है और उसे अपनी पूरी लाइफ ऑर्फन में बितानी पड़ेगी। मुझे पता है ऑर्फन की लाइफ कैसी होती है। विंग कहता है, हाँ मैं भी उस बॉय के बारे में ही सोच रहा हूँ। वांगजी कहता है, क्या हम उसे विंग समझ जाता है कि वांगजी क्या कह रहा है। वो उस बॉय को अडॉप्ट करना चाहता है। विंग कहता है, नहीं वांगजी, हम नहीं कर सकते। ये सुन के वांगजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है पर कुछ कहता नहीं है। विंग कहता है, पर डैड ज़रूर कर सकते हैं। ये सुनते ही वांगजी स्माइल करने लगता है और पूछता है, क्या सच में। विंग कहता है, हाँ डैड हमारे इस वर्क में हेल्प कर सकते हैं। पर वांगजी सोच लो, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वांगजी कहता है, मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं उस चाइल्ड को हैप्पीनेस देना चाहता हूँ। बस उस चाइल्ड को बस एक बार वो चाइल्ड मान जाए। हमें पहले उससे इस बारे में पूछ लेना चाहिए। और विंग कहता है कि हाँ ठीक है। वांगजी कहता है, विंग तुम सच में एक एंजल हो। तुम हमेशा से एक एंजल थे। और विंग को किस कर लेता है। इधर फिर से एक पास्ट की मेमोरी है जिसमें विंग जो है वो कोल्ड पॉन्ड में था और वांगजी के बारे में सोच रहा था। मतलब लिटरली आपस में ही खुद से ही बातें कर रहा था और वांगजी को बता रहा होता है कि वांगजी तुम्हें पता है, अब मैं तुम्हारे अंकल का बेस्ट डिसिप्लिन हूँ। अब मैं पूरे कुसुलान का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ। और वो वांगजी को बताता है कि किस तरह उसने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है। वांगजी जो जो चाहता था वो सब कुछ विंग ने किया है। उसने अपनी पूरी लाइफ स्टडी गोसुलान और अंकल के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेडिकेट कर दी हैं। और वो कहता है कि वांगजी तुम्हें अभी टाइम है, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले जाना। तो आज का पार्ट बस यहीं तक। इस स्टोरी का सिर्फ एक और पार्ट रह गया है और उसके बाद हमारी ये स्टोरी भी फाइनली ख़त्म हो जाएगी। ओ माय गॉड, एक साल बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, मुझे खुद को झटके लग रहा है। हे भगवान, चलो फाइनली ये स्टोरी ख़त्म हुई। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।